जी नमस्कार मित्रों, स्वागत है हम आपके शो में ध्रुव कौशिक वाले में। तो आज की शुरुआत करते हैं हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमारे जो प्रवक्ता हैं उन सबके क्या विचार हैं। आज हमारे स्टूडियो में आई हैं दीपांशी कौशिक। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है दीपांशी और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ जो भी ध्रुव पूछेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। भारतीय का जो सिस्टम है, मतलब आमतौर पे ये देखा जाता है कि हम बच्चा जब नव किशोर अवस्था में होता है, जब वो 5 साल का होता है, माँ बाप उसे स्कूल भेज देते हैं। स्कूल भेजने के बाद में माँ बाप अपने मतलब वो अपना बच्चे जो टीचर होते हैं वहां के वो पढ़ाते हैं। तो इसके ऊपर आप कितने प्रतिशत सहमत है? मैं सहमत तो हूँ। कुछ जो 5 साल मतलब के आपको ये लगता है कि जो 5 साल के बच्चे को स्कूल में डाल दिया जाता है और वो 12-13 साल अपनी पूरी जिंदगी के वहीं गुजार देता है, तो इसके अलावा क्यों ना उसे कुछ बिजनेस प्रैक्टिकल स्किल सिखाई जाए बचपन में ही, ताकि वो अपना जाके आगे कुछ बिजनेस सेटअप कर सके। आमतौर पर ये देखा गया है जो लोग नौकरी करते हैं वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसे जो बड़े पद पे, जैसे खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना, जैसे डेयरी फार्म हो गए और भी डिफरेंट डिफरेंट फार्म हो गए। आपके इस पे क्या विचार है? अब मैं तो ये कहती हूँ कि देखो 5 से 10-20 साल के बच्चे तो बहुत तो जोश में रहते हैं, तो सारा सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको ना अलग अलग चीजें चाहिए सिखाने को। ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई ही ज्यादा महत्व देती है, कुछ बिजनेस का सिखाओ, कुछ अलग से जॉब सिखाओ, तो वो अच्छे ब्रिलियंट बनेंगे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम है, काफी हद तक उसमें फेलियर जो है हमें देखे जा सकते हैं। अब आप एग्जांपल लेते हैं एमबीबीएस, बीटेक, आईआईटी, इन सब का, मतलब इतनी सारी डिग्रियां लोग बच्चे कर रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है यूएसए के द्वारा जारी की गई है, जिसमें साफ हद तक देखा जा सकता है कि लगभग 91% ऑफ द आईआईटी ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 टू 2025। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या मतलब उनको क्या कंपनियां आखिर नौकरियां पे क्यों नहीं ले रही है? इस पे आप जवाब दें। ये बात हो सकती है पढ़ाई लिखाई तो इतना महत्व नहीं होता। कहीं आप ही सोचो कि पढ़ाई लिखाई से एमबीबीएस बन जाए। आप शायद मेरा सवाल नहीं समझे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आईआईटी ग्रेजुएट्स है, उनको नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? मतलब उनको कंपनियां नौकरी क्यों नहीं दे रही? देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया जी। हाँ जी। आप मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो कंपटीशन है आईआईटी ग्रेजुएट्स के अमंग, वो काफी हद तक ज्यादा हो गया है, जिस कारण से लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। इस पर मतलब ऐसा क्या किया जाए कि जो आपकी जेनजी जनरेशन, मतलब आज की जनरेशन को जेनजी कहा जाता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि उनको नौकरियां मतलब कंपनियां हायर करें ज्यादा से ज्यादा एज इन कंपैरिजन टू द करंट स्टेट? देखो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए भाई। अपनी पढ़ाई लिखाई से कोई महत्व नहीं होता। कोई एमबीबीएस बन जाए, एमडी बन जाए, उसका कोई महत्व नहीं होता। मतलब जॉब अच्छी ढूंढो, धंधा अच्छा ढूंढो, आप जिसमें कैरियर बनाना चाहते हैं आप उसमें मतलब बनाओ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोई अपना बिजनेस या कोई अर्निंग सैलरी ढूंढ ले, जिससे हमारी जो मतलब टेम्पररी हमारी एक अर्निंग, एक कैलकुलेटेड सैलरी हमारे खाते में आती रहे, वह बैंक खाते में आते रहे। तो जैसे अब जो इंसान 19 से 20 साल का है, 19 से 20 साल का है, वो अपनी शुरुआत कैसे करे? 19 से 20 साल में क्या होता है, बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ अलग अलग जॉब भी करना सीखे। एक तो अलग अलग धंधे भी करना सीखे, कोई बिजनेस बने, कोई किसी वो ऑफिस में चला जाए काम करने, तो बच्चे खूब सीख सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला है कि डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप ये बताएं कि जो 19-20 साल की उम्र होती है, ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं बिजनेस के जो हम मतलब बेच सकते हैं मार्केट के अंदर? अभी एक रिपोर्ट आई है जो यूएसए फाइनेंशियल डेटा को क्लैरिफाई करती है, जिसके अनुसार एक गोलगप्पे बेचने वाला इंसान, मतलब आप सोचिए, गोलगप्पे बेचने वाला इंसान ने लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए कमाए सिर्फ गोलगप्पे बेचकर। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप जरा खुद सोच के देखिए, जो मतलब वो रहे हैं, जो बच्चा इतनी मेहनत कर इतना पैसा खर्च कर अपनी जो है कहीं नौकरी लेता है, उतना पैसा अगर एक गोलगप्पे वाला कमा लेता है, तो एजुकेशन जिसने भाई डिग्री ली है और जिसके पास डिग्री नहीं है उसके पास कोई अंतर ही नहीं रह गया। तो इससे क्या
मान के चला जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर छोटा गरीब भी अगर पढ़ा लिखा ना हो ना और गोलगप्पे बेचने लगे तो वो अमीर हो जाता है। ऐसे कहीं